हाँ तो दोस्तों, हर्षा इंजीनियर्स के Q4 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको हर्षा इंजीनियर्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, वैसे तो जो कंपनी के नंबर्स है वो परसों ही आ चुके थे और जो मार्केट में जो इसका रिएक्शन था वो अगले जो फ्राइडे के दिन जो मार्केट ओपन हुआ था तो वहाँ पे ऑलरेडी रिएक्शन ये रिजल्ट का हो चुका है मार्केट में। लेकिन यहाँ पे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे लॉयल सब्सक्राइबर है, काफ़ी टाइम से हमारे सब्सक्राइबर्स वो रह चुके हैं, तो उनका यहाँ पे डिमांड था, तो इसीलिए हमने यहाँ पे वीडियो बनाई है। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे तरीके से रिजल्ट को समझाए। अब अगर हम यहाँ पे डिविडेंड की अगर हम बात करेंगे तो ₹1 का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने डिक्लेयर किया है, यानी कि अगर आपके पास में 100 शेयर है तो आपको यहाँ पे ₹100 का डिविडेंड मिलेगा। अब अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो 14% से पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ा है और ये नंबर आया है 343 करोड़ पे। ऑलरेडी यहाँ पे वाई थोड़ा मिक्स टाइप हो गया है, लेकिन यहाँ पे ये क्वार्टरली बेसिस का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर सिर्फ 2% से हमें बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 32 करोड़ पे। यहाँ पे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट का नंबर है वो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी ने मार्जिन को सेक्रीफाइस करके यहाँ पे अपने रेवेन्यू को बढ़ाया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यही मार्केट को अच्छा नहीं लगा और इसीलिए अगर आप देखोगे अराउंड 4 से 5% स्टॉक हमें फ्राइडे को गिरता हुआ नजर आया था। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अगर हम बात करेंगे, हार्डली 6% से यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स है वो हमें गिरते हुए नजर आए हैं। लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर है वो हमें यहाँ पे 8% से बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 32 करोड़ पे। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन मेन यहाँ पे मेन सिक्वेंशियल बेसिस के नंबर्स यहाँ पे मार्केट देखता है। तो अगर आप देखोगे इतना ज्यादा अगर आपके रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी हार्डली इतनी बढ़ी है, तो यहाँ पे बहुत तगड़े नंबर से यहाँ पे जो कंपनी का मार्जिन है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे ये कंपनी के स्टॉक की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो ऑलरेडी अराउंड 30-35 के पी रेशियो पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। और अगर अगले साल की अगर हम 20-25% की ग्रोथ अगर हम मान के चलते तो उसके हिसाब से भी लगभग 24-25 का फॉरवर्ड पी हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो देखिए, नॉर्मली ये जो इंजीनियर्स वाली जो कंपनी रहती है, तो मतलब जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने का काम करती है, तो मार्केट मैंने ये देखा है नॉर्मली मैक्स टू मैक्स मार्केट यहाँ पे 40 से ज्यादा का पी रेशियो मार्केट इन कंपनीज को देने का पसंद नहीं करता है। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि अराउंड 20-25% इसका अर्निंग ग्रोथ अगर ये कंपनी में आएगा तो मेरे ख्याल से उतना ही पैसा आपका बनेगा। यहाँ पे कोई पी एक्सपांशन नहीं होगा, यानी कि जो 30 का पी एकदम से 70-80 का पी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि उतना पी एक्सपांशन हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अगर आपने शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने ये स्टॉक को लिया हुआ है तो रखिए। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अगर आपका एक साल में 20-25% का रिटर्न अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये स्टॉक से, यानी कि यहाँ से लगभग 550 के लेवल अगर आप एक साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पे नजर आती है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि एक साल में ये स्टॉक डबल या ट्रिपल हो जाएगा तो वो मुझे नहीं लगता है। अब देखिए, मार्केट है अगर होने को अगर यहाँ पे कंपनी की अर्निंग से अगर 40-50% से अगर बढ़ जाती है तो हो सकता है, लेकिन अगर 20 जितना यहाँ पे कंपनी की अर्निंग बढ़ेगी तो उतना ही मुझे लगता है कि यहाँ पे आपका रिटर्न बनता हुआ नजर आएगा। वैसे देखा जाए तो कंपनी के नंबर्स में इतनी ज्यादा कोई नेगेटिविटी नहीं है, यानी कि यहाँ से ये स्टॉक सिर्फ रिजल्ट की वजह से यहाँ पे अगर क्या और गिरेगा तो मुझे लगता है कि कोई ज्यादा गिरेगा, क्योंकि एक फ्लैटिश काइंड ऑफ नंबर है, कोई ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी में फॉल देखने को नहीं मिला, सिर्फ थोड़े मार्जिन यहाँ पे कंपनी के कम हुए और वो एक नॉर्मली एक शॉर्ट टर्म सिनेरियो में यहाँ पे नजर आता है। फिर से कंपनी के जो मार्जिन है वो हमें रिकवर होते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि हर्षा इंजीनियर्स के जो Q4 के नंबर्स है वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।